हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का कनेक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। कनेक्शन से पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हर ब्रांड के अपने अपने कुछ मॉडल होते हैं और हर मॉडल का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में PWM, MPPT इस प्रकार के मॉडल होते हैं। उनके वोल्टेज करंट के अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी होते हैं। सोलर पैनल में भी पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और उनके स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं। बैटरी में भी C10, C20 और उसका AH का स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले हमें कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड और कोई एक स्पेसिफिक मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमें मार्केट में बहुत सारे ब्रांड ऑफ ग्रिड सोलर में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि ल्यूमिनियस सोलर, UTL सोलर, माइक्रोटेक, ईस्टमन, ल्यू फास्ट। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको इसमें से एक अच्छा वाला ब्रांड यहाँ पर पिकअप करना है। तो सभी ब्रांड दोस्तों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं UTL सोलर को यहाँ पर चूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, हमने UTL सोलर को चूज़ किया है। अभी UTL सोलर में भी इन्वर्टर और पैनल और बैटरी में अलग अलग मॉडल आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 किलोवाट की सिस्टम के लिए मैं UTL सोलर का गामा प्लस 2 kVA 24 वोल्ट ये वाला इन्वर्टर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, पैनल में 335 वाट का पॉलीक्रिस्टलाइन का पैनल यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। और बैटरी में दोस्तों, यहाँ पर UTL सोलर की 200 की C10 सोलर बैटरी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो हमने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया। अभी हम इस मटेरियल के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपग्रेड सोलर सिस्टम का कनेक्शन करने से पहले हमें उसकी अरेंजमेंट करनी होती है, यानी कि पैनल, इन्वर्टर, बैटरी का अपनी सही जगह पर इंस्टॉलेशन करना होता है। तो हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि हमने पैनल भी इंस्टॉल कर रखे हैं और बैटरी, इन्वर्टर हमारे घर में एक सेफ जगह पर हमने रख दिए हैं। तो अभी बात आ गई है कनेक्शन की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 335 वाट का एक पैनल लिया था। तो 2 किलोवाट के लिए हमें 335 वाट के 6 पैनल लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 पैनल मान लीजिए कि यहाँ पर आपने टेरेस पर, स्ट्रक्चर पर माउंट कर दिए हैं और अभी उनके कनेक्शन की बारी है। तो दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले हमें इन्वर्टर और पैनल इन दोनों का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने UTL सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। मॉडल गामा प्लस PCU, मॉडल नंबर जो है 2600, सिस्टम रेटिंग 2000 VA, ऑपरेटिंग DC वोल्टेज 24 वोल्ट। और यहाँ पर बहुत सारा स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी 200 AH, यहाँ पर देखिए नॉमिनल वोल्टेज, और यहाँ पर सोलर और ग्रिड से कैसे चार्ज होगा या फिर उसका कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ये सब यहाँ पर दिया गया है। हमें जो देखना है दोस्तों, वो हमें देखना है कि हमें यहाँ पर पैनल हम इस इन्वर्टर को कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में सोलर पैनल रिकमेंडेड में हम देखते हैं 315 वाट और 320 वाट और 325 वाट के हम 6 पैनल लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 6P और 2S एंड 3P। अभी ये P यानी कि पैरेलल है और S यानी कि सीरीज़ है। तो ये कनेक्शन करते वक्त हम लोग देखेंगे कि 2S एंड 3P ये क्या होता है, यानी कि, और इसका हम अभी नोट कर लेते हैं। और आगे का देखिए, यहाँ पर 390 वाट और 420 वाट के 5 पैनल, और ये पैरेलल में, यानी कि जो मोनो पैनल होते हैं, जो बड़े पैनल होते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं और वो पैरेलल में लगा सकते हैं। उसके ऊपर देख सकते हैं आप सोलर पावर मैक्सिमम 200 वाट, यानी कि 2 किलोवाट के हम इसको सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके नीचे कुछ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स वगैरह यहाँ पर
दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से हमें यहाँ पर पूरी जानकारी इस इन्वर्टर के बारे में मिलती है। आप जो भी इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे उसकी जानकारी उसकी वेबसाइट से या फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने ख़रीदा है उससे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पैनल के कनेक्शन की तरफ। जैसे कि हमने नोट किया था कि यहाँ पर हम 6 पैनल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6P और 2S एंड 3P, यानी कि हम 6 पैनल को या तो पैरेलल कर सकते हैं या फिर 2 सीरीज़ एंड 3 पैरेलल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें चूज़ करना है कि हमें इनमें से कौन सा कनेक्शन करना है। तो सबसे पहली बात जो दोस्तों सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन में होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि सीरीज़ कनेक्शन में देखिए, अगर आप सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है और करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इसके उल्टा बिल्कुल अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो करंट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है और वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम सोलर पैनल का कनेक्शन करें, एक बात हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा हायर वोल्टेज ही चाहिए होता है, ना कि हायर करंट। जितना हायर वोल्टेज होगा उतना बेटर हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं, यानी कि 2S एंड 3P, यानी कि 2 सीरीज़ एंड 3 पैरेलल कनेक्शन को हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं और इसी कनेक्शन को हम करेंगे। तो दोस्तों इस कनेक्शन को हम देखते हैं। तो ये रहे हमारे दोस्तों 6 पैनल। हर पैनल को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पैनल की बैक साइड फ़ोटो में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारे 6 पैनल है यहाँ पर देखिए हर पैनल का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा एक पहले पैनल का पॉजिटिव जो अगले पैनल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, उसका पॉजिटिव अगले नेगेटिव से कनेक्ट होगा, उसका पॉजिटिव अगले नेगेटिव से कनेक्ट होगा। यानी कि जितने पैनल आपको सीरीज़ में करने हैं उतने पैनल आप यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें 2 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले पैनल का पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे पैनल के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 2 पैनल सीरीज़ में हो गए हैं। अभी अगले 2 पैनल जो है उनमें भी सेम हम करेंगे कि उसका पॉजिटिव लेंगे और उसके अगले का नेगेटिव लेंगे। देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। और फिर अगले 2 पैनल जो है उनमें भी हम सेम पॉजिटिव को अगले नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारे जो पैनल है वो 2 सीरीज़ में, यानी कि 2S यानी कि 2 की सीरीज़ हो गई। अभी हमें इसको 3 को पैरेलल करना है। तो दोस्तों पैरेलल करने में देखिए, पैरेलल करने में जो ऑल पॉजिटिव होते हैं हमें इन्हें एक साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव जो है हमें एक साथ कनेक्ट करना है। तो इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉजिटिव आए हैं और 3 नेगेटिव आए हैं। तो इस ऑल पॉजिटिव को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे और ऑल नेगेटिव को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 सीरीज़ एंड 3 पैरेलल का पैनल का कनेक्शन। तो ये जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है दोस्तों, तो यही हमारा इन्वर्टर तक जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अभी इन्वर्टर में इसका कैसा कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये है गामा प्लस 2 kVA 24 वोल्ट का इन्वर्टर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें कनेक्शन जो है बैक साइड में करने होते। तो यहाँ पर हम डायग्राम में इन्वर्टर की बैक साइड को दिखाएंगे और देखिए सोलर के कनेक्शन यहाँ पर कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर की बैक साइड में देखिए यहाँ पर हमें 2 स्लॉट यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सोलर लिखा हुआ मिलता है और पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों जो हमारा सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन करके जो एक सोलर का पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकला है उसमें से जो पॉजिटिव है यानी कि रेड केबल हम यहाँ पर पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे और जो ब्लैक केबल है यानी कि नेगेटिव हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों याद रखें इस कनेक्शन को करते वक्त कभी भी हमें उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। हमेशा ध्यान देकर आराम से आपको पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव कनेक्शन ही करना है। उसके अलावा दोस्तों अभी चलते हैं हमारे बैटरी के कनेक्शन में। देखिए दोस्तों यहाँ पर सोलर पैनल इन्वर्टर से कनेक्ट तो हो गए, अभी हमें बैटरी कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि 2 बैटरीज इसमें सीरीज़ में लगेगी। एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है और अगर हम इसे सीरीज़ में करें तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा और ये 12 + 12 24 वोल्ट की
हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 200 एच की हमने 2 बैटरी ली है और देखिए इस बैटरी को हम सीरीज़ में करते हैं, यानी कि पहले बैटरी का पॉजिटिव हम दूसरे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बचेगा वो हम इन्वर्टर के पीछे देखिए बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव करके 2 केबल्स लगी हुई है, उन केबल्स से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी कनेक्ट हो गई। बैटरी कनेक्ट होने के बाद दोस्तों अपना इन्वर्टर का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पीछे हमें एक और यहाँ पर देखिए केबल मिलती है और एसी इनपुट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप अपने सोलर इन्वर्टर को बिजली पर अगर चार्ज करना चाहते हो तो आप इस एसी इनपुट में जो आपको एक 3 पिन मिलती है उसको आप अपने बिजली वाले सॉकेट में लगा सकते हो और ऑन करके यहाँ पर आपका सोलर इन्वर्टर बिजली पर भी चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैनल का कनेक्शन हो गया, बैटरी का हो गया और बिजली से यहाँ पर चार्जिंग यानी कि ग्रिड चार्जिंग का भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रह गई है वो रह गई है आउटपुट की, यानी कि हमारा लोड जिस पे चलेगा उस कनेक्शन की। तो देखिए यहाँ पर पीछे एक सॉकेट लगा रहता है जिसके ऊपर आउटपुट लिखा रहता है। उस सॉकेट में दोस्तों राइट साइड में हमें फेज लगाना है और लेफ्ट साइड में हमें न्यूट्रल की केबल यहाँ पर वायर लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आउटपुट में जो हमारी फेज और न्यूट्रल वायर लगी है ये आपके घर के फिटिंग के थ्रू आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आप अपने स्विचेस के थ्रू उस अप्लायंसेस को ऑन करके चला सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर एक डिजिटल डिस्प्ले होता है इन्वर्टर के ऊपर, यहाँ पर आपको पूरे चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कितना लोड चल रहा है, बैटरी कितना % ले रही है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के कनेक्शन। तो दोस्तों आप खुद से भी घर में ये कनेक्शन कर सकते हो और अपने घर का लोड इस पर चला सकते हो। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आई होप कि आज की वीडियो में आपको जो जानकारी बताई गई है ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं पर ज़रूर काम आएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।